हेलो गाइस, ये निफ्टी 50 का चार्ट और यहाँ पर ये निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है। और हम देखने वाले हैं कि ट्यूसडे के दिन मार्केट में कैसा मोमेंटम रहने वाला, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना होगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर मंथली चार्ट को देखता हूँ। मंथली चार्ट में यहाँ पर मार्केट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। मार्केट में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वीकली चार्ट में देखते हैं, फटाफट से सब चीज़ों को देखते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ठीक है। यहाँ पर ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपका जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाली रहने वाली है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। 24,500, इस 24,500 का इम्पोर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। मार्केट में वीकली चार्ट पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक। आइए इसके बाद देखते हैं डेली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेली चार्ट में मार्केट में लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन बना है। जैसे कि मैंने आपको मंथली चार्ट में ही बताया था कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट में लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया कहाँ है, जहाँ मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया से अगर प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो मार्केट कहाँ पर आकर रुक सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है आपका 23,800 का, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट करना है कि 24,500 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और 23,800 आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर 200 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है। अगर प्राइस अगर ऊपर से अगर नीचे की तरफ आता है, प्राइस अगर ऊपर से अगर नीचे की तरफ आता है 23,800 तक रुक सकता है, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं इंट्राडे के चार्ट पर क्या दिखाई देता है। इंट्राडे के चार्ट पे यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिएगा आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आए आपको। इंट्राडे में जो आपका इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहने वाला है कल के लिए वो 24,300 रहने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 24,300 का रहने वाला है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आपका ये वाला पॉइंट है 24,600, ठीक है। कल मार्केट इसी रेंज के बीच में रह सकता है, ठीक है। 24,600 के रेंज के बीच में और 24,300 के रेंज के बीच में। यहाँ पर 300 पॉइंट का मोमेंटम है बीच में, ठीक है। अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है, पर यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है तो 300 पॉइंट का आपको मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आइए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी चार्ट में क्या दिखाई देता है। ये रहा बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या है, मंथली चार्ट में लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब कि मार्केट एक डाउन साइड की मोमेंटम की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है क्या, डाउन साइड का है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना। आइए इसके बाद वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई देता है। वीकली चार्ट पे आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया दिखाई देता है, मुझे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आकर रुकेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना। 53,700, ठीक है। 53,700 का लेवल वो लेवल है जहां मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जब आएगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया हमारा, ठीक है। 53,700 पर आकर मार्केट रुकेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ये वाली एरिया है 57,200, ठीक है। 57,200 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और 53,700 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहीं पर आकर रुकने वाला है, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो आपको रेजिस्टेंस फेस करना होगा, नीचे आएगा तो सपोर्ट को फेस करना होगा, ठीक है। ये मार्केट में करना होगा, ठीक है। इसके बाद आइए डेली चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई देता है। डेली चार्ट पे यहाँ पर मार्केट में लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में डेली चार्ट में जो फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन बन रहा है वो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। आइए इसको फिर इंट्राडे के चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई देता है। हम लोग जानते हो यहाँ पर डेली चार्ट से इंट्राडे के चार्ट पे क्यों जाते हैं। देखिए डेली चार्ट पे क्या है ना कि उतने अच्छे से यहाँ पर प्राइस एक्शन नहीं दिखाई देता है, लोअर लो जैसे हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं दिखाई देता है, ठीक है। उसी लिए हम लोग को इंट्राडे के चार्ट पे देखना होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब लोअर लो चल रहा है कि हायर हाई चल रहा है, क्या चल रहा है। आइए इसको इंट्राडे के चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है।
इंट्राडे के चार्ट पे बहुत ही क्लियर होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, किधर से ऊपर ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, ऊपर से अगर नीचे आएगा तो कैसे जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला वो है ये आपका ये वाला एरिया, और जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहने वाला वो है ये वाली एरिया, ठीक है। यहाँ पर 55,600 का, ठीक है, 55,600 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और 54,900 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ से जब भी नीचे आएगा तो 54,900 को फेस करेगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो 55,600 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ ऊपर में रेजिस्टेंस, नीचे में सपोर्ट, ठीक है। मार्केट कल इसी रेंज के बीच में घूमेगा, या अगर 54,900 का लेवल अगर टूटता है तो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। वो कहाँ तक आएगी गिरावट, वो गिरावट आपकी आएगी 53,700 तक, ठीक है। बस इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है। आइए अब देखते हैं कि सेंसेक्स के चार्ट में क्या दिखाई देता है। ये सेंसेक्स का मंथली चार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं इसको। ये रहा हमारा सेंसेक्स का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है, मार्केट में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, ठीक है। आइए इसके बाद वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला वो ये वाली एरिया है। ये रहा हमारा 80,500 का, ठीक है। 80,500 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता तो कहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मार्केट अगर ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ पर रुकेगा, ठीक है। तो उसका भी मैंने यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है। ये देखिए 78,700, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। 79,079, एक मिनट सॉरी, ये वाली एरिया हो गई आपकी। 78,700 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है आपके लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहने वाली है 80,500 का, ठीक है। 80,500 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया और 78,700 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। आपके लिए यही दो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। आइए इसको देखते हैं डेली चार्ट में क्या दिखाई देता है। डेली चार्ट में यहाँ पर मार्केट में लोअर लो लोअर हाइस का फॉर्मेशन एकदम क्लियरली बन रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मार्केट पूरी तरह से डाउन साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। वो आपका आके कहाँ रुकेगा, 78,700 के आसपास जाकर रुकेगा, ठीक है। 78,700 के आसपास आकर रुकेगा, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं इंट्राडे के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। इंट्राडे के चार्ट पे आपको इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहने वाला है 79,800 का, ठीक है। 79,800 का, ठीक है। 79,800 का आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया रहने वाला है, और इंट्राडे में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो आपका रहने वाला है वो आपका ये वाला लेवल है 80,700 का, ठीक है। इस चीज़ को देखो, पहले आप लोग इंट्राडे का जो लेवल है ना पहले उसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। 79,800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया आपका है ये वाला है, ये रहा देखो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया 80,700 का इम्पोर्टेंट 80,700 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और 79,700 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर 79,700 अगर टूटता है तो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर मार्केट 80,700 के अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और 79,700 के अगर नीचे की तरफ आता है तो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर इन दोनों के बीच में अगर मार्केट फंसता है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है। बस इतना सही है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।